आज की हमारी दूसरी कवर स्टोरी, और दूसरी कवर स्टोरी जुड़ी हुई है जॉब से ही। जी हाँ, और जॉब की बात भी करेंगे कि किस तरह से जॉब सेक्टर में अचानक से, खासतौर से आपने देखा होगा कि बड़े बड़े स्टार्टअप्स जो हैं वो अचानक से रातों रात छटनियां कर देते हैं। अब इसके पीछे दो तर्क दिए जाते हैं। पहला ये कि जब आपने इन लोगों की भर्ती करी थी, मैं बात कर रहा हूं अभी कुछ दिनों पहले, अमेजॉन ने छटनियां करी, ट्विटर आपने देखा होगा, दुनिया भर में छटनी का दौर है। ट्विटर से शुरू हुआ छटनी का दौर, फिर मेटा, फिर अमेजॉन होकर फिर जोमेटो तक पहुंच गया है। फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो अपनी 3% वर्कफोर्स की छुट्टी करने की तैयारी में है। इस छटनी से कंपनी के कई सारे डिपार्टमेंट्स प्रभावित होने वाले हैं। जो जानकारी बाहर निकल कर आ रही है उसके मुताबिक टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट और मार्केटिंग की टीमें इस छटनी से प्रभावित होने वाली हैं। हालांकि कंपनी के प्रवक्ता ने कहा है कि यह छटनी परफॉर्मेंस के आधार पर होने वाली छटनी का हिस्सा है। जोमेटो में इससे पहले कंपनी के इनिशिएटिव हेड राहुल गंजू और इंटरसिटी लीजेंड सर्विस के पूर्व हेड सिद्धार्थ जावर भी बाहर निकल चुके हैं। शुक्रवार को ही जोमेटो के को फाउंडर मोहित गुप्ता ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। और छटनी की वजहों पर अगर नजर डालें तो इसकी असली वजह कंपनी को हो रहे घाटे को ही माना जा रहा है। जोमेटो को सितंबर की तिमाही में तकरीबन 251 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। पिछले वित्तीय वर्ष में ठीक इसी समय कंपनी को 429 करोड़ का घाटा हुआ। माना जा रहा है कि लगातार हो रहे घाटे की वजह से लोगों की छटनी हो रही है, और घाटे की वजह छटनी करने वाली जोमेटो एकमात्र कंपनी नहीं है। इसके अलावा दुनिया के दिग्गज, जैसे हम बात कर रहे थे और लगातार हम इस विषय को उठाते रहे हैं कि मेटा हो गया, अमेजॉन हो गया, सब घाटे का हवाला देकर जो है छटनियां कर रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि लोगों को निकालने के लिए सिर्फ क्या एक यही वजह है? कुछ कंपनियों ने पहले जमकर नई नई भर्तियां करी। एक वक्त में आपने देखा होगा एट्रिशन इतना ज्यादा हो गया था कि कंपनियों को बहुत सारे लोगों को बेंच पर रखना पड़ा, और यानी कि भले ही काम नहीं था लेकिन भर्ती कर ली ताकि लोगों को छोड़कर जाने से काम प्रभावित ना हो। अब इस अफरा तफरी में कई युवाओं को ऑफर लेटर तो मिला लेकिन नौकरी नहीं मिली। हम इससे पहले इस पर बात भी कर चुके हैं। टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा जैसी शीर्ष आईटी और टेक फार्मा कंपनियों ने, टेक जो फर्म्स हैं, इन्होंने पहले तो ज्वाइनिंग टाली, फिर 3 से 4 महीने के बाद ऑफर लेटर को कैंसिल कर दिया। कई कंपनियां इसलिए ज्यादा भर्ती कर देती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि टैलेंट उनके हाथ से निकल जाएगा, और कई बार ऐसा लगता है कि वक्त रहते अगर हमारे पास टैलेंट नहीं हुआ या मार्केट का सारा टैलेंट उन्हीं के पास आ जाए, तो इस चक्कर में वो सबको एक साथ बम्पर भर्तियां कर देते हैं। लेकिन जब थोड़ा सा घाटा होता है वो सह नहीं पाते हैं और फिर छटनियां भी हो जाती हैं, और इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है एक एम्प्लॉय को। कई बार ज्यादा भुगतान करके भी रख लेती हैं कंपनियां और बाद में 1 सेकंड नहीं लगाती हैं गाज गिराने पर कर्मचारियों पर। तो ये एक ऐसा इशू है जिसको लेकर जो एम्प्लॉय हैं वो परेशान रहते हैं। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि आखिर कोई विकल्प छटनी के अलावा नहीं है क्या? लेकिन इंडस्ट्री की अपना उनका जो फाइनेंशियल हेल्थ है उसको मैनेज करने के लिए भी इस तरह के तर्क दिए जाते हैं कि हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं। तो कुल मिला के ये इशू क्या है? क्या छटनी से सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है? क्या छटनी का कोई विकल्प है? क्या छटनी जो है वो पुअर मैनेजमेंट का एक द्योतक है, एक सबूत है? इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ नाइट्स के फाउंडर प्रेसिडेंट हरप्रीत सिंह सलूजा जुड़ चुके हैं। और हरप्रीत जो है लगातार इस तरह के इश्यूज को उठाते रहे हैं, एम्प्लॉइज के हक की बात करते रहे हैं, और जब जब इस तरह की छटनियां होती है, ले ऑफ्स होता है, बड़ी मुखरता से अपनी बात भी रखते हैं। हरप्रीत, आप लोगों की बात होती है, जो लोग छटनी का शिकार होते हैं, ले ऑफ्स का शिकार होते हैं, क्या उनकी मनस्थिति होती है? कुछ समझ में आता है उनको कि कुछ महीने पहले उनको बेस्ट ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट्स बताकर जो है ऑनबोर्ड किया जाता है, शानदार इंडक्शंस होते हैं उनके मोटिवेशन के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए तरह तरह के वादे होते हैं, और अचानक से एक दिन भी ऐसा भी आता है कि अचानक से एक मेल आता है कि भाई आपकी छुट्टी, जय श्री राम। क्या मनस्थिति होती है एक एम्प्लॉय की? सर्वप्रथम धन्यवाद दीपक जी आमंत्रित करने के लिए। और एम्प्लॉय की मनस्थिति की अगर बात की जाए तो एक बहुत ही ज्यादा नेगेटिव थॉट प्रोसेस से एम्प्लॉय गुजरता है जब उसके पास में कोई ऐसा कंपनी की तरफ से ईमेल या नोटिफिकेशन आता है, या हमारे टेक सेक्टर की लैंग्वेज में उसे पिंक स्लिप कहा जाता है, कि जब वो एम्प्लॉय को प्रदान कर दी जाती है कि आज के बाद से आपकी सेवाएं इस कंपनी को आपकी सेवाओं की जरूरत नहीं है। जब ऐसी एक सिचुएशन एम्प्लॉय के सामने में आती है तो बहुत सारी दिक्कतें, कठिनाइयां और तकलीफों से न सिर्फ एम्प्लॉय गुजरता है
बल्कि उसके परिवार को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। कंपनी जो है वो एक कैपिटलिस्ट माइंडसेट के हिसाब से काम करती है, और उनके लिए जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो है वो मुझे लगता है कि इस हिसाब से ह्यूमैनिटी को भूल कर काम करते हैं। ह्यूमैनिटी के साथ में काम होता नहीं है कंपनियों में। इसी के वजह से अगर कोई एम्प्लॉय है जिसके घर में बुजुर्ग माँ बाप हो, या कोई ऐसे हो जिनको मेडिकल फैसिलिटीज की कंटिन्यूअस जरूरत पड़े, उस परिस्थिति में अगर उसकी जॉब छीन ली जाए या उसका सोर्स ऑफ इनकम बंद कर दिया जाए, तो उसके लिए एक बहुत ही विकट समस्या होती है। और ये आज से नहीं है, पिछले एक दशक से चली आ रही है, और बहुत से ऐसे एम्प्लॉइज है बट जिन्होंने हरप्रीत, जो आत्महत्या जो तक कर कंपनीज ली है। जो दलील देती हैं, कंपनीज जो दलील देती हैं वो कहती हैं कि देखिए साहब, हमारा अगर हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा है, हमारी अगर कंपनी नहीं चल रही है, तो हम कहां से लाकर सैलरीज दें। तो इसलिए कंपनी के सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है कि जो एक्स्ट्रा वर्कफोर्स आप कहें, या जो ओवरलोडेड या एक्सेस वर्कफोर्स है हमारा, उनको थोड़ा सा वहां पर छटनी की जाए, कूल ऑफ किया जाए। तो इंडस्ट्री में कहा जाता है कि उनकी भी तो मजबूरी है। सर, मजबूरी किस प्रकार से हुई? अगर हम एडटेक सेक्टर की बात करें, जहां पर अभी ले ऑफ सबसे ज्यादा हमने देखे हैं, तो कौन सी ऐसी कंपनी है जिसके पास में मार्केटिंग के लिए पैसा नहीं है, या कौन सी ऐसी कंपनी है जिसके पास में ब्रांडिंग के लिए पैसा नहीं है? अगर हम बायजूस की बात करें तो उनके पास तो इतना पैसा है कि वो फीफा वर्ल्ड कप जो अभी शुरू हुआ है उसको स्पॉन्सर कर रहे हैं। तो एम्प्लॉइज की बात आती है, कॉस्ट कटिंग की बात आती है, तो तलवार सबसे पहले एम्प्लॉइज के ऊपर क्यों चलती है? इसका एक जो प्रश्न है वो हमने माननीय लेबर मिनिस्टर जी के पास में भी सबमिट किया था। और अभी जो रिसेंटली जो हमने देखा है, अमेजोन में हजारों कर्मचारियों के पास में एक वॉलेंट्री सेपरेशन के लिए एक ईमेल आया है। एक पॉलिसी उन्होंने वीएसपी पॉलिसी करके हजारों एम्प्लॉइज को भेजी है इंडिया में। पर ऐसी पॉलिसी बनाने से पहले या भेजने से पहले कर्मचारियों को क्या उन्होंने गवर्नमेंट से इसका अप्रूवल लिया, ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कहाँ है? ऑफर लेटर के क्लॉजेस की बात की जाए तो जहां पर कंपनियां, अगर जब उन्हें इतना एम्प्लॉइज के प्रति संवेदनशील है कि जब वो अपने ऑफर लेटर्स में ये मेंशन करते हैं कि आप 3 महीने के नोटिस पीरियड से पहले कंपनी छोड़ के नहीं जा सकते, हालांकि उसमें क्लॉज होता है बायबैक करने का भी, पर बहुत सी कंपनियां बाद में उसे भी नकार देती हैं कि नहीं, ये हमारी विल है और हमारा काम ऐसा है कि हम आपको 90 डेज के नोटिस पीरियड से पहले नौकरी छोड़ने नहीं देंगे। लेकिन वही कंपनी जब उन्हें एम्प्लॉइज को निकालना हो तो विदाउट कोई नोटिस पीरियड दिए या उसका पेमेंट किए बगैर भी वो एम्प्लॉइज को सीधा रास्ता दिखा देते हैं बाहर का। तो कंपनीज के पास में रिसोर्सेज की कमी नहीं है, कंपनीज के पास में बिजनेस की कमी नहीं है। पैंडेमिक के दौर की अगर बट हम बात देखते करें, हैं हरप्रीत, हम देखते हैं कि बहुत सारी कंपनीज के रिजल्ट्स ठीक नहीं आते हैं। मैं जैसे जोमेटो की बात कर रहा हूँ, इससे पहले दूसरी कंपनियों में छटनी हुई है। ये एविडेंट होता है कि उनके रिजल्ट्स नहीं है, प्रॉफिट पे बहुत असर पड़ा है, मार्जिन्स घटे हैं, इनफैक्ट लॉस ज्यादा हुआ है। तो उनके पास ऑप्शन बचता नहीं है। ऐसे में उनके पास क्या ऑप्शन है? अगर वो छटनी ना करें तो फिर क्या ऑप्शन है? देखिए दीपक जी, जोमेटो का अगर हम एग्जांपल है तो वो एक वन ऑफ केस है जिसकी मैं बात करूंगा। अगर उसके हिसाब से दूसरी कंपनियां देखा जाए जहां पर मैनेजमेंट अच्छा है, जहां पर जो बिजनेस लाने वाले कर्मचारी हैं वो एफिशिएंटली अगर काम कर रहे हैं, तो किसी भी कंपनी को ये क्रंच फेस करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। दूसरी चीज, अगर छटनी करनी भी है आपको तो आप जो गवर्नमेंट के दिए हुए प्रावधान है उनके हिसाब से करें। कंपनीज जो है वो एम्प्लॉइज के साथ अत्याचार वाला व्यवहार न करें, ये हमारी डिमांड हमेशा बनी रही है। ऑलराइट, कुल मिला के ऑप्शंस हैं कंपनीज के पास। सिर्फ ये नहीं कि घाटा हुआ और फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पर आपने छटनियां चला दी, सीधा तलवार कर्मचारियों पे चला दी। अगर एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी अपनाई जाए तो आपके पास पहला नहीं बल्कि ये आखिरी विकल्प हो सकता है। तो हरप्रीत यही सजेस्ट कर रहे हैं कि पहले दूसरे ऑप्शंस को टटोलें, कर्मचारी पर तलवार बाद में चलाएं, और इसमें वो गवर्नमेंट इंटरवेंशन की भी डिमांड कर रहे हैं। थैंक यू हरप्रीत सिंह सलूजा, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।